अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कौशल साइंटिस्ट। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबको पता है कि हमने प्रीवियस वाले लेक्चर से दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट किया है, जिसका नाम एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किए इसके दो टॉपिक्स, जिसमें हमने देखा कि आयोनाइजेबल कंपाउंड्स क्या होते हैं एंड नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड्स क्या होते हैं। और उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा है कि एसिड क्या होता है, और डिफरेंट थ्योरीज हमने पढ़ी कि एरिन ने एक थ्योरी दी थी एसिड क्या होता है, फिर ब्रोंस्टेड ने, वो सब हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है। इस वाले लेक्चर में हम आज देखेंगे कि फिजिकल टेस्ट हम कैसे पहचान सकते हैं, हम कैसे देख सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस, ये जो एसिड और बेस है ये किसके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल टेस्ट से। अगर हम देखेंगे, अगर कोई बंदा आपको बोलेगा, आपके सामने लाएगा कोई कंपाउंड, आपको बोलेगा कि मुझे बताइए कि ये एसिड है या बेस है। अब आपके पास डिफरेंट टेस्ट्स है, आप टेस्ट कर सकते हो। एक टेस्ट था, पहले हमने बोला कि हम इससे जानेंगे कि एसिड है या बेस है। पहला जो हमारे पास टेस्ट है वो टेस्ट है। हम टेस्ट से बता सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है, ये जो चीज है हमारे पास, ये एसिड है या बेस है। उसके लिए क्या है, जो एसिड का टेस्ट होता है वो सुअर होता है। क्या होता है बेटा? वो एसिड का टेस्ट क्या होता है? सुअर होता है। और जो बेस का टेस्ट होता है बेटा, वो बिटर होता है। ठीक है, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर। ठीक है, ऐसे याद रखो आप बेटा। एसिड का जो टेस्ट होता है वो सुअर होता है, और बेस का टेस्ट जो होता है बिटर होता है। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी गलती से ये मत करना, बिकॉज अगर आप एसिड को उठाओगे, बेस को उठाओगे, मुंह में डालोगे, तो तुम्हारा मुंह जल जाएगा बेटा। तो ये गलती से भी मत करना। तो इसके अलावा भी है हमारे पास कुछ टेस्ट। हाँ, इसके अलावा भी हमारे पास फिजिकल टेस्ट है। उसमें है सबसे बड़ा, वो है इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं? पहले आपने देखा होगा, डिफरेंट जगहों पे, सड़कों पे इंडिकेटर लगे हुए होते हैं। इंडिकेटर ये कुछ चीजें इंडिकेट करते हैं। अगर हम देखेंगे इंडिकेटर क्या होता है इसमें, अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे जिससे हम टेस्ट करते हैं वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस, वो इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या करते हैं, जब हम उसको एसिड या बेस को कांटेक्ट में लाते हैं, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फॉर एग्जांपल उसका कलर चेंज होता है, उसका जो ऑर्डर होता है, वो स्मेल होती है, वो चेंज होती है जब हम क्या करते हैं काम, उसके कांटेक्ट में एसिड या बेस लाते हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हमारे पास इंडिकेटर है। अगर यहाँ पर हमारे पास इंडिकेटर है, इंडिकेटर है यहाँ पर, जब हम इसके कांटेक्ट में एसिड या बेस लाते हैं, एसिड या बेस लाते हैं, यहाँ पर कुछ चेंज होता है, या इसका कलर चेंज हो जाएगा या इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। उससे हमें पता चलेगा कि ये वाला जो कंपाउंड हमने जिसको इसके साथ कांटेक्ट में लाया है, ये एसिड है या बेस है। तो हम देखते हैं पहले वाला इंडिकेटर, हमारे पास लिटमस है। जो लिटमस है, लिटमस ये हमारे पास इंडिकेटर है। ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में कैसे दिखता है? जब हम इसको न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये पर्पल, उसका कलर क्या आता है? पर्पल आता है। अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे इसको, लिटमस सॉल्यूशन को किस में डालेंगे? एसिडिक सॉल्यूशन में, तो उसका जो कलर होगा वो किस में, वो चेंज कहाँ होगा? वो रेड होगा। अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा? उसका जो कलर होगा वो ब्लू होगा। अब हमारे पास मार्केट में दो किस्म के लिटमस पेपर्स आते हैं, दो किस्म के लिटमस वेरिएंट्स आते हैं, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। जो रेड लिटमस होता है, जब हम उसको एसिड के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो उसका जो कलर है वो चेंज नहीं होता है। अगर हम ब्लू लिटमस को एसिड के साथ कांटेक्ट में लाएंगे, उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम ब्लू टू रेड। क्या हो जाएगा? अगर हम ब्लू लिटमस को एसिड के साथ कांटेक्ट में लाएंगे,
उसका जो कलर होगा वो चेंज होगा। उसका पहले कलर क्या था? ब्लू। तो ब्लू से क्या बनेगा? रेड कलर चेंज। हमें वहां पता चलेगा ये जो हमने कंपाउंड उसके कांटेक्ट में लाया वो कंपाउंड क्या है? वो कंपाउंड एसिड है। सिमिलरली अगर हम रेड लिटमस पेपर अब लेंगे और उसके साथ हम बेस कांटेक्ट में लाएंगे, वो जो जो रेड लिटमस था हमारे पास उसका जो कलर चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा? वो ब्लू में हो जाएगा। अगर रेड लिटमस पेपर का जो कलर होगा, अगर कोई कंपाउंड उसको हम कांटेक्ट में लाते हैं और उसका जो कलर है वो चेंज होगा रेड टू ब्लू, तो हम क्या कहेंगे? ये जो हमारे पास जो हमने कंपाउंड इसके कांटेक्ट में लाया था ये क्या था? ये बेस था। यही आपको मैं यहां पर समझाऊंगा। अगर हमारे पास दो लिटमस पेपर्स है, कौन कौन सा है हमारे पास? एक तो रेड है, दूसरा है ब्लू लिटमस पेपर। जब हम उसको, अगर हम मान लीजिए यहां पर हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन है, जब हम उसको इनके कांटेक्ट में लाएंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन में, ना इसका कलर चेंज होगा ना इसका कलर चेंज। दैट मीन्स रेड रेड ही रहेगा, ब्लू ब्लू ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। ये किस सॉल्यूशन में होगा? जब हम न्यूट्रल सॉल्यूशन में लिटमस पेपर को डालेंगे, उसमें क्या होगा? ना ब्लू का चेंज हो जाएगा कलर, ना रेड लिटमस का कलर चेंज हो जाएगा। तो हमें पता चलेगा वहां से ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये कौन सा सॉल्यूशन है? ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। दूसरी बात, अगर हम दोनों पेपर को फिर से किस में डालेंगे? एसिडिक सॉल्यूशन में। यहां पर क्या होगा? यहां पर मैंने पहले ही बताया जो रेड होगा उसका कलर चेंज नहीं होगा, वो रेड ही रहेगा। लेकिन जो ब्लू होगा, ब्लू का कलर चेंज हो जाएगा, वो किस में कन्वर्ट होगा? दैट मीन्स वो रेड में हो जाएगा। यहां पर क्या कह सकते हैं हम? जब हम क्या करेंगे काम, हम अगर हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन हो, कोई हमें कंपाउंड देगा, कोई हमारे पर कोई सॉल्यूशन देगा, हमें बताएगा आप हमें बताइए ये जो सॉल्यूशन मैंने आपको दिया ये बताइए मुझे एसिड है या बेस है? हम क्या करेंगे? हम लिटमस पेपर दोनों लेंगे, ब्लू भी लेंगे रेड भी लेंगे, उसमें डिप करेंगे, फिर देखेंगे अगर उसका, अगर रेड का कलर चेंज नहीं हुआ और ब्लू का चेंज हुआ रेड में, हम तब कहेंगे कि ये वाला जो हमारे पास सॉल्यूशन है ये कौन सा सॉल्यूशन है? एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है। दैट मीन्स जो एसिड है वो जो रेड लिटमस होता है वो रेड ही रहता है, और जो ब्लू होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? चेंज होता है रेड में। इसके बाद अगर हम देखेंगे सिमिलरली हमारे पास अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा, हम उसमें क्या करेंगे काम? दोनों लिटमस पेपर डालेंगे, वहां पर क्या होगा? ये जो ब्लू लिटमस पेपर होगा, ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आएगी कलर में, लेकिन ये जो रेड है उसमें चेंज होगा, वो रेड टू ब्लू होगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन आएगा कांटेक्ट में किसके? रेड लिटमस में, वो उसको किस में चेंज करेगा? ब्लू में। तो हमने यहां तक पहला इंडिकेटर कंप्लीट किया है। पहला इंडिकेटर कौन था हमारे पास? लिटमस। लिटमस के हमारे पास दो वेरिएंट है। कौन कौन सा वेरिएंट है? एक है रेड, दूसरा है ब्लू। क्या होता है? जब न्यूट्रल सॉल्यूशन दोनों के कांटेक्ट में आता है उनका कलर चेंज नहीं होता है। जब एसिडिक सॉल्यूशन इनके कांटेक्ट में आता है दोनों के, तो रेड का कलर चेंज नहीं होता है और ब्लू का कलर चेंज होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है? रेड में होता है, वो चेंज होता है, टर्न्स इनटू रेड। अगर बेस की बात करेंगे, जब हम बेस को इनके कांटेक्ट में लाते हैं, बेस में क्या होता है? जो ब्लू वाला होता है वो तो ब्लू ही रहता है, लेकिन ये जो रेड वाला होता है उसका जो कलर होता है वो चेंज होता है किसमें? ब्लू में। ठीक है। ये था पहला इंडिकेटर जिसका नाम है लिटमस। अब देखते हैं दूसरा, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन क्या करते हैं? जब हम मिथाइल ऑरेंज को किसमें? न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हैं, वो तो ऑरेंज ही रहता है। ठीक है। और जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो जो कलर आता है वो कैसे आता है? वो रेड आता है। ठीक है। दैट मीन्स अगर हम बेसिक सॉल्यूशन की बात करेंगे, बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर देता है? येलो कलर देता है। यहां तक समझ आया? दैट मीन्स जो लिटमस ये मिथाइल ऑरेंज है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका सेम कलर होता रहता है, नो चेंज इन द कलर, दैट मीन्स ऑरेंज ही होता है। और अगर एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर चेंज होता है वो क्या होता है? रेड
और बेसिक सॉल्यूशन में हम जब डालते हैं तो उसका कलर क्या बनता है, येलो। तब जाके हमें पता चलता है कि ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास एसिड है या बेस है या कौन सा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ये दूसरा इंडिकेटर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड इंडिकेटर विच इज फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन भी हमारे पास एक इंडिकेटर है। जब हम न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसको डालते हैं या न्यूट्रल सॉल्यूशन को इसमें डालते हैं, वहां पर क्या होता है, वो कलरलेस हो जाती है सॉल्यूशन। वो क्या बनता है, कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं रहता है। अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, वो भी क्या रहता है, रिमेन्स कलरलेस, वो भी क्या रहता है, कलरलेस। और जब बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इसका कलर क्या बनता है, पिंक। ठीक है, बेसिक ये तीन हमारे पास इंडिकेटर हमने देखा कि हम फिजिकल टेस्ट कैसे कर सकते हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो एसिड है या बेस है। उसमें हमने पहले देखा था टेस्ट, लेकिन वो हम प्रेफर नहीं करेंगे बिकॉज वो करोसिव होते हैं, एसिड क्या होते हैं, करोसिव होते हैं, तो वो हम प्रेफर नहीं करेंगे। उसके बाद हमने देखे इंडिकेटर्स, जिससे हमें पता चलता है, वो इंडिकेट करते हैं या उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज होता है, उससे हमें पता चलता है कि वेदर द गिवन कंपाउंड इज एसिड और बेस। Now moving towards another topic which is reactions of acids and bases. अब ये जो acids and bases है, ये कैसे रिएक्ट करते हैं, किसके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर हम पहली बात करेंगे, पहले हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विद मेटल्स। ये जो एसिड और बेस होती है, ये मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। जब एसिड एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है, वहां पर वो क्या बनाता है, वहां पर वो साल्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या जो लिबरेट होती है, यहां पर लिबरेट होती है हाइड्रोजन गैस निकलती है। वहां से कब निकलती है, जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ। ठीक है, वहां पर हमें एक साल्ट मिलता है और वहां पर एक निकलता है, क्या निकलता है, हाइड्रोजन वहां से निकलता है। अगर हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पर HCl, जब किसके साथ हम रिएक्ट कराते हैं, मैग्नीशियम के साथ, तो वहां पर हमें साल्ट मिलता है, कौन सा साल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। और वहां से हाइड्रोजन क्या होती है, हाइड्रोजन निकलता है और वहां से कुछ हीट भी प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली यहां पर देखिए, जब बेस भी रिएक्ट करता है ना मेटल के साथ, वो भी क्या बनाता है, वहां पर भी साल्ट बनता है और हाइड्रोजन वहां से निकलता है और हीट प्रोड्यूस। दैट मीन्स एसिड और बेस जब दोनों रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल के साथ, सेम प्रोडक्ट देते हैं। दैट मीन्स वहां पर हमें वो साल्ट देता है, एसिडिक अपना साल्ट बनाएगा, बेस अपना साल्ट बनाए, लेकिन वहां पर भी हाइड्रोजन क्या होता है, रिलीज होता है, यहां पर भी हाइड्रोजन रिलीज होता है और हीट मिलती है दोनों जगह। ठीक है, ये था क्या, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद एंड बेसिस विद मेटल्स। नाउ अगर हम देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, ये जो मोर रिएक्टिव मेटल हो, यहाँ पर सिंपल क्या होता है, अगर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पर एक मेटल दूसरे मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। आपने मैंने पहले वाले लेक्चर में, पहले वाले यूनिट में हमने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। उसमें क्या होता है, हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को वहां से उस जगह से हटाता है, बोला भाई ये मेरी जगह, तुम यहाँ से हटो। वो जो लो रिएक्टिव होता है वो क्या करता है, आसानी से अपनी जगह छोड़ के वहां से भाग जाता है, उसको बोल रहा है भाई आजा बैठ जा। ये है क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन, reactions of acids with metal carbonates and bicarbonates। एसिड्स मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। जब एसिड रिएक्ट करते हैं किस किस के साथ, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, वहां पर क्या बनता है, वहां पर एक तो साल्ट मिलता है हमें और वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, ये याद रखना। जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बोनेट्स मेटल कार्बोनेट्स के साथ या बाइकार्बोनेट्स के साथ, वहां पर हमें क्या मिलता है, वहां पर एक तो साल्ट बनता है, वाटर मिलता है और वहां पर रिलीज क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर HCl एसिड है और हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसने जब HCl ने रिएक्ट किया कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, यहाँ पर एक तो हमें कैल्शियम क्लोराइड एसिड मिला, ये साल्ट मिला यहाँ पर, और वाटर मिला, और यहाँ पर हमें रिलीज हो गए, क्या मिला हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हम दूसरी एग्जांपल लेंगे, जब H2SO4 रिएक्ट करता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ,
वहां पर भी हमें सेम प्रोडक्ट मिलता है, वहां पर भी हमें साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकला है? नहीं, वहां पर थोड़ी सी वो आवाज आती है, इफरवेंस होती है ना, उसी से हमें पता चलता है कि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। समझ आया यहाँ तक? जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ? मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ, वहां पर वो क्या बनाते हैं? साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर हमें देते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस मूविंग टुवर्ड्स अनदर रिएक्शन, इट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने आपको पहले यूनिट में भी पढ़ा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन असल में जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, वहां पर क्या बनता है? साल्ट प्लस वाटर और कुछ हीट निकलती है। अगर हम यहां पर देखेंगे, जब मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एसिड के साथ। या मेटल ऑक्साइड्स या मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? बेसिक इन नेचर। जब ये बेसिक इन नेचर होंगे तो यहां पर सिंपली कौन सी रिएक्शन होगी? एसिड बेस रिएक्शन होगी। याद रखना, आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, जो मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर। जब आपको पता है कि मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स बेसिक इन नेचर है, तो आपके दिमाग में आएगा जब ये रिएक्ट करेंगे किसके साथ? एसिड के साथ, तो ये तो सिंपली रिएक्शन हो गई, एसिड बेस्ड रिएक्शन। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? वहां पर साल्ट प्लस वाटर मिलता है और कुछ हीट मिलती है वहां पर। तो हम कहेंगे जब रिएक्शन एसिड करता है किसके साथ? मेटल ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड्स के साथ, वहां पर एक तो हमें साल्ट मिलता है और वाटर मिलता है और हीट मिलती है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखेंगे, H2SO4 यहाँ पर हमारे पास एसिड है, जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ? मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, ये क्या देता है हमें? मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 विच इज ए साल्ट एंड वाटर यहाँ पर हमें मिलता है। सिमिलरली अगर हम दूसरी एग्जांपल लेंगे, HCl प्लस MgOH होल ट्वाइस, ये क्या बनाता है? ये बनाता है साल्ट MgCl2 प्लस वाटर। दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स विद एसिड। अब देखिए दूसरी रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेसिस। अब क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड्स जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ? बेसिस के साथ। ऊपर क्या करते थे? मेटल ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड किसके साथ? एसिड। वो किसके नेचर, वो उनका नेचर कैसा था? वो बेसिक नेचर था। अब ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स है ना बेटा, इनका जो नेचर है वो एसिडिक है। क्या है? याद रखना, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स है, इनका जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है। जब एसिडिक नेचर है तो ये कौन सी रिएक्शन करेंगे? एसिड प्लस बेस। नॉन मेटलिक ऑक्साइड दैट ये भी हमें क्या देंगे? साल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। तो अगर हम एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर, जब NaOH क्या है हमारे पास? बेस है। CO2 क्या है? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है यहाँ पर हमें साल्ट मिलता है और एक वाटर मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द अनदर रिएक्शन, एसिड्स एंड बेस इन वाटर। जब हम एसिड्स और बेसिस को क्या करते हैं? वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, उनमें क्या होता है? या एसिड उसको हम किस में डालते हैं? वाटर में डालते हैं। मैंने आपको पीछे ही बताया पहले वाले लेक्चर में, आयोनाइजेबल कंपाउंड्स। आयोनाइजेबल कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब हम वाटर में डालते हैं वो किस में होते हैं? डिसोसिएट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू आयन्स में। यहाँ पर भी सेम, जो एसिड है बेस होते हैं ना, जब हम किस में डालते हैं उनको? वाटर में। जब हम उसको डालते हैं एसिड है बेस को, तो यहाँ पर क्या होता है? अगर हमारे पास AB कोई एसिड है, ठीक है, ये हमने जब इसको वाटर में डाला, ये क्या होगा? इसके आयन्स में ब्रेक हो जाएगा, A पॉजिटिव B नेगेटिव। सिमिलरली अगर हमारे पास CD बेस है, जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो यहाँ पर C नेगेटिव, C पॉजिटिव, D नेगेटिव बनेगा। दैट मीन्स यहाँ से हमें पता चला, जब हम एसिड या बेस को किस में डालते हैं? वाटर में, वो किस में, वो उसको क्या होता है? डिसोसिएट होता है किस में? उनके रेस्पेक्टिव आयन्स में। और ये हेल्प करता है किसमें? कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। फिर आसानी से वहां पर हम क्या कर सकते हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हमने इसमें डिस्कस किया कि फिजिकल टेस्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस, एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेस। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।
Thank you for watching our channel. Please subscribe our channel if you have not subscribed yet. Follow us on these social media platforms: Facebook, LinkedIn, Instagram, and share among your friends. Thank you. Have a nice day.